नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। वर्तमान समय में हम आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के महुला गढ़वल बांध के उत्तरी छोर में जो बाढ़ इलाका कहा जाता है, वहां पर आज हम देवारा खास राजा के सिंगारे के पूर्वा बगावा पर मौजूद हैं। बाढ़ आई थी, नदी का पानी घट गया है, लेकिन दुश्वारियां बाढ़ छोड़ गई है। लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, आवागमन बाधित है, रास्ते कट चुके हैं, पशुओं के चारे के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। खास करके परेशानियां लोगों को आवागमन की भी है। बीमारियां अपना पैर फैलाना शुरू कर दी हैं। अभी तक बाढ़ हटने के बाद भी बाढ़ में भी अधिकारी और कर्मचारी गांव में आने के लिए अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाए और ना आ ही रहे हैं। और शेष बात यह है, विशेष परेशानी यह है कि घाघरा नदी, बिल्कुल हम घाघरा नदी के कटान पर हैं, मेन धारा में है। नदी अपना विनाशकाली रूप दिखा रही है और देवारा खास राजा के 3 पुरवे को अपने आगोश में ले ली है। जैसे तिलोकी का पुरवा, भीमली का पुरवा और मुराली का पुरवा, लगभग 65 से 70 घर बिल्कुल घाघरा के नदी में विलीन हो चुके हैं। अब रही बात देवारा खास राजा के सिंगारे का पुरवा, ये लगभग ये भी कम से कम तो 30 से 40 घर है, ये भी कटने के कगार पर है। बिल्कुल आबादी के करीब नदी आ चुकी है, मात्र 2 जरीब पर बह रही है। विद्यालय जूनियर हाई स्कूल है, ये भी कटने के कगार पर है। हम बात करेंगे यहाँ के पीड़ितों से, यहाँ के लोगों से, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों से, यहाँ के स्थानीय जनता से, और हम लोगों के बीच आए हैं माननीय शंकर यादव नेताजी भी, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ के पूर्व प्रधान राम सिंगारे यादव से भी बात करेंगे, गिरजा शंकर यादव से भी बात करेंगे और यहाँ की जनता से भी बात करेंगे क्या क्या लोगों को परेशानी आ रही है। धन्यवाद। मुंशीलाल पटेल। कौन गाँव है? देवारा खास राजा। बाढ़ तो खत्म हो गई है। हाँ, बाढ़ तो खत्म हो गई। अब क्या परेशानी आई है? आप सामान मान रखने के लिए परेशानी है। कोई जगह क्या नदी काट रही है क्या? हाँ, नदी बहुत काट रही है। तो आप लोग अपने हाथों से मकान तोड़े हैं? हाँ, हाथों से तोड़े, क्या करें। सरिया उरिया जो भी मिली है उसार कर रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे आप लोग? कहीं ले चल के रखे इधर। अच्छा, बंधे उस पार लगभग। अभी आपके घर से कितनी दूरी पे नदी? नहीं, हमारा तो घर नदी में है। नदी में है? एकदम नदी में है हमारा। अच्छा, कितने घर नदी में है, कम से कम 10 बीघे अंदर है। अच्छा, वर्तमान समय में इस पूर्व अब कितने लोगों का घर होगा? अभी साहब हमारे घर तो गांव जो है भीमली का पूर्वा में बगल में तो 14-15 घर हैं हम लोग। वो सब कट गया? सब सारा चल गया। अभी जहाँ आप खड़े हैं किस जगह है? ये बगहवा में है, स्कूल के पास है। अच्छा, यहाँ की भी हालत कैसी है? हाँ, इसकी गंभीर भी हालत है, इसकी बताइए। सामने कब से लगी है कटान? कटान तो 10 दिन से हमारा बहुत जोर लगा हुआ। लगभग कितने घर कट चुके हैं? 18 घर है, तो 65 घर कटा है। कौन कौन सा पूरा कट चुका है? मुराली का पूरा, तिलोकी का पूरा और भीमली का पूरा और जागबली। किस किस पूरे में अभी कटान लगी है? ये सब तो साफ है सर, बगाहवा लगा है। क्या कटान के समय शासन प्रशासन के लोग आए थे मौके पर? आज तक कोई नहीं आया है। आप लोग क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? अब शासन प्रशासन से तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन कोई आता नहीं है, तो किससे हम लोग कहें और किससे क्या उसका रखा जाए कि हाँ हमारा करेंगे। आप लोग अपना सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? सामान कोई ठिकान नहीं है, सब अपने अपने स्थानों पर यहाँ वहाँ नाते हिते में, और जहाँ पर 1-2 कमरा मिल रहा है सब लोग लेके जा रहे हैं। सब अपना जितने साथी संगतिया दोस्त हैं, और बाकी कोई पूछने वाला नहीं है। शंकर यादव नेता ऐसे हैं कि दूसरे बार संभाला यहाँ पर आए, और एक बार आए तो लोगों को अनुदान वगैरह बांटे, और इस बार भी आए हैं, आज भी यहाँ पर मौके पर हैं। बाकी शासन प्रशासन का एकदम मुंह एकदम बंद है, उन लोगों का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ताकने वाला नहीं है। कौन सा गांव है? देवारा खास राजा बगावा। बाढ़ हट गई? बाढ़ हट गई। क्या क्या इस समय दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत हर चीज की परेशानी यहाँ आ रही है। हाँ। बाढ़ से सभी लोग परेशान हैं, आने जाने का साधन नहीं इसमें है। सब आप लोग
भूसा भूसा अगड़म बाईस सब लेके जाता आवत हम। क्यों लेके जा रहे हैं दूसरे जगह आप लोग? नदी एकदम मुहाने पे आ गई घर के बगल में। कितने घर अब तक कर चुके होंगे और कहाँ तक आ गई है? 60-65 घर कट चुके हैं। हाँ। करीब 25-30 घर यो है। हाँ। ई के पूर्वा है? पूर्वाराम सिंगार। कितने दिन से नदी कटान कर रही है? अरे करीब 15-20 दिन पहले से। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आए हैं, कोई कर्मचारी नहीं आए हैं। हाँ। हाँ। क्या आप लोग का चाहते हैं शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से हमन के और जोन चाहिए तो चाहिए, हमन के जमीन चाहिए बंधा भी। कौन गांव है? देवरा खास राजा राजा जी। आप लोग ये अपना सामान वामान कहाँ लेकर जा रहे हैं? यही बंधे बा उधर? जी। तो क्यों लेके जा रहे हैं, क्या परेशानी है? घर अब डूबने वाला, सर कटने वाला है। अच्छा, नदी नेड़े आ गई है जी, क्या? अब करीब आ गई है। कितने दिन से यहाँ पर काट रही है? अरे 10-15 दिन के अंदर 10 सर काट रही है। अच्छा, सर, एक उधर- गांव खलास हो गया। उधर कितने लोगों का काट चुकी है? 16 लोगों का। 16 लोगों जी। का काट चुकी है। ये कितने लोगों का पूर्वा होगा लगभग? अब यही तो सर। अच्छा, ठीक। कौन गांव है? बगावा बगावा। भीमल का पूर्वा। आपका जो है कि गांव और घर तो घाघरा में कट चुका है। कट चुका है। जिस समय आपका घर कट रहा था, आपको कोई सरकारी सुविधा? कोई सुविधा नहीं। तो कैसे आप लोग अपना उसार पुसार किए, कैसे हम सामान? लोग इसे अपने दोस्तों से कहीं आजिश ना मंगवाया था, कहीं झगरावा से मंगवाया था, मतलब नाते रिश्तेदार का हाँ। नाम मंगा कर उससे अपना सामान इधर उधर किया है। अभी तक कोई सुख सुविधा? कोई कुछ नहीं। अभी क्या? सामान भी हम लोग का जिधर का एक घर भी नहीं, बल्कि जैसे जैसे मिला है घर उनका उनके घर रखे हैं। अच्छा। भूसा कहीं और रखा हुआ है तो गल्ला कहीं और रखा हुआ है। अच्छा। हम लोग का भी कुछ रहने का ठिकान नहीं। कोई अधिकारी कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। क्या है आप लोग चाहते हैं शासन से? और क्या चाहेंगे, वो तो सरकार खुद ही देख ही रही है, लेकिन आ नहीं रही तो क्या करेंगे हम लोग। अब हम लोग अपना मजबूरी पे जी रहे ठीक। हैं और क्या करेंगे इसके आगे। बगावा। बगावा। हाँ। का परेशानी है? समापन पेड़ और काटत हवा? यह परेशानी कटाव तगड़ा में लगल है। अच्छा। कब से लगल है? अरे कटाव तो लग गल कने 15-20 दिन हो गए। अच्छा। तोरे घर से नदी कितनी दूरी पर है? 3 कट्ठा पे मुश्किल से। मात्र? मात्र। ये अपन समनवा में वाले कहाँ जाइबा? बांधे पे। अच्छा, कहीं जगह होगा है वहाँ? जगह को कहीं ना है। अच्छा, केहू आओ तो वो तो बा? केहू ना आवत है नेता नगारी। हाँ। अधिकारी केहू ना। तो कुल खेत खेत तो तेर कट गए है। अच्छा, जहाँ नदिया बहत है वहाँ गाँव रहना है का? गाँव कम 65 घर रहल है। केकर? ई अब एकर नाम तना बता पाई, 65 घर रहल है। अच्छा, ठीक। भीमलिक पुरवा। ठीक। डर से चल के खींचा। अरे जंगल है सब ना, मतलब बढ़िया में आ जैसे नैया से हल उनके कहाँ बतावे रोज यह कमौन होत बा। वो पूर्व प्रधान देवारा खास राजा, विकास खंड नरैया, जनपद आजमगढ़। बाढ़ तो खत्म हो गई? बाढ़ खत्म नहीं होगी, बाढ़ अभी चल रही है। वर्तमान समय में नदी बिल्कुल आपके घर के पास बह रही है, मात्र 1-1.5 जरीब जो भी होगी, 2 जरीब। इस पर सबसे पहले आपका क्या कहना है? इसके बारे में हमें यही कहना है कि ग्राम पंचायत देवारा खास राजा में कुल 29 पुरवा है। 29 पुरवा में 3 पुरवा कट करके बिल्कुल समाप्त हो गया है, जिसमें संख्या कौन कौन से पुरवा है? मुराली का पुरवा, त्रिलोकी का पुरवा और भीमली का पुरवा। कितने गांव संख्या? 65 घरों की संख्या थी। और चौथा जागबली का पुरवा जो आंशिक कटा, इसमें 4 लोगों के मकान कट करके नदी में विलीन हो गए। टोटल अब तक धारा में धराशायी होने वाले परिवारों की संख्या हो गई 69। अच्छा, ये बताइए, ये लोग कहाँ गए? अब यह लोग कोई अपने नाते रिश्तेदार के यहाँ या गांव के अगल बगल जा करके शरण लिए हुए हैं। 69 घर कट जाने के बाद भी पूरे आजमगढ़ जनपद में जिला अधिकारी महोदय से लगाए उनके सभी मातहत जितने भी हैं, एसडीएम और तहसीलदार या उनके लेखपाल, कोई इस घटना स्थल पर आज तक नहीं आया, न किसी की खबर ली। और हमने तो कल भी बात किया था, हमारे क्षेत्र के विधायक भी थी वंदना सिंह और वहाँ एसडीएम साहब भी थे। हमने पूछा, हमारे गांव में 69 घर कट गए, किसी एक को भी आप बता दीजिए कि आपके तहसील प्रशासन के सहयोग से किसी का परिवार नदी से बाहर किया गया हो। ये लोग कैसे गए अपने सामान वामान को लेकर? इन लोगों के लिए कुछ हम प्राइवेट नावें लगाए थे, कुछ ये लोग अपने नाते रिश्तेदारों के नावें लिए थे, कुछ इन लोगों के पास थी। सब लोग जो है सरकार के सुविधा के न देने के बाद भी किसी तरह से अपने अपने परिवार के लोगों को यहाँ से लेकर के कहीं न कहीं रास्ते में अटके हुए हैं, कोई बंधे पर शरण लिए हुए हैं। इस तरह से लोग जो है गए हैं। अब वर्तमान समय में आपके पूर्व में कितने घर हैं? अब बगहवा
और बासु का पुरवा और साधु का पुरवा, 3 पुरवा इस समय कटान के एकदम मुहाने पर है, जिसमें बगावा में कुल 87 घर है जो कटान के एकदम बिल्कुल जद में आ गया है। लोग अपने अपने सामानों का उसार कर रहे हैं, अभी भी शासन प्रशासन नहीं जागा। अभी भी कोई नहीं, आप लोग खुद घूम के देखें, देख भी लीजिए, लोग अपने संसाधन से अपने सामान को यहाँ से उठा करके कहीं न कहीं ऊंचे स्थान पर रखवा रहे हैं कि जहाँ बाढ़ और कटान से खतरा न हो। तो आप क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? शासन से हम यही मांग करेंगे कि अब तक जितने लोगों का घर कटा है उन्हें आवासीय भूमि जो है पट्टा दिया जाए और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सबको जो आवास उपलब्ध कराया जाए। अभी बंधे पर हम लोग सूचना मिली है कि यहाँ के जो लोग भी 3 पुरवा कटकर घाघरा में विलीन हो गए हैं, आपके पूर्वे के भी नदी आगोश में लेने वाली है। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर अगर ऐसा नहीं शासन प्रशासन सुनता है तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय घेरेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हमारा यही कहना है कि एक बार हम जिलाधिकारी महोदय से स्वयं इस पर वार्ता करेंगे। उसके बाद लोग तो प्रयास कर रहे हैं, दबाव भी बना रहे हैं हम लोगों के ऊपर कि धरना प्रदर्शन किया जाए, लेकिन हमने ये कहा कि एक बार जिलाधिकारी महोदय से मिल करके उनसे वार्ता करूंगा, फिर उसके बाद इस पर फैसला होगा। कहीं न कहीं सरकार संवेदनशील बनी हुई है जनता के प्रति। आखिर जनता में कब तक ये अपना गुस्सा शांत करेगी? जनता गुस्से में कहाँ, जनता तो अपने तकलीफ में है, अपनी परेशानी में है और इनकी परेशानी दूर करने के लिए सरकार ने जिन्हें लगाया है अब वो जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, उनके दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जनता तो मजबूर है, अपने संसाधन से अपना काम कर रही है। अच्छा, जितने भी अब तक बाढ़ क्षेत्र में अधिकारी हुए चाहे नेता हुए, बंधे का ही दौरा किए, अंदर आने की कोई जुगत नहीं किया है। और आपके ग्राम सभा का जो लेखपाल है उसके प्रति जनता में आक्रोश है, तो कहीं न कहीं लेखपाल की भी कमी है कि सही रिपोर्ट नहीं दे रहा है, या तहसील प्रशासन के एसडीएम की है? अब रही सूचना की बात, तो आजकल के लेखपाल तो व्हाट्सएप फेसबुक से चल रहे हैं, किसी न किसी को फ़ोन करके पूछ ले रहे हैं। कभी तो नहीं लगा, कभी अपनी एक फ़ोटो दिखा दें लेखपाल के, हाँ हम भी गए हैं देवारा खास राजा में। जब कल आप तब से मैं था वहाँ पर, जब वंदना सिंह बैठी थी लेखपाल से के बारे में और एसडीएम के बारे में, आपने कहा कि अब तक हमारे गांव में कोई आया नहीं और आप केवल फेसबुक से ही काम चलाते हैं। उनका संतोष जवाब नहीं मिला। उस समय जनता भी कुछ आक्रोश में थी, तो कैसे ऐसे समय में जनता को कंट्रोल किया जाए? अब देखिए, कल आप लोग भी थे, विधायक जी भी थे, हमने एसडीएम साहब से पूछा कि हमारे गांव में जो 69 घर कट चुके हैं, आज तक तहसील का कोई गया नहीं। तो उन्होंने कहा कि सूची हमारे पास आ गई। हमने कहा एक व्यक्ति बता दीजिए कि तहसील का कोई आया हो यहाँ। सिर्फ व्हाट्सएप से और फ़ोन से सूची मांगते हैं। आपदा फेसबुक और व्हाट्सएप से नहीं चलती है, इसके लिए खुद मौके पर जा करके अधिकारी को समस्या का समाधान करना होता है। हमारा भैया शंकर यादव नाम है और समाजवादी पार्टी सगड़ी का छोटे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी का भी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है। आज आप सगड़ी विधानसभा के देवारा खास राजा में आए हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आप कुछ दिन पहले आपके द्वारा यहाँ पर राशन सामग्री बांटी गई थी और बाढ़ पीड़ितों को कटान हो रही थी। आज वो सब 3 पूर्वे के लगभग 75 घर घाघरा में विलीन हो गए हैं। मात्र सिंगारे के पूर्वे से 2 जरीब पर नदी बह रही है। इस पर आपका क्या कहना है? आप क्या आगे जाके मांग करेंगे डीएम से, चाहे अधिकारियों से? जहाँ वहाँ से करीबन 3 जरीब करीब नदी पूरा गाँव में काट दिले बा। आगे गाँव था वो काट दिलस। एक बाद वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारे लोग गए हैं, अपन ओसार करके। आज राम सिंगारे के पूर्वा जो पूर्व प्रधान रहना है, उनके दरवाजे पहले देखा थी तो नदी वहाँ से मात्र खुलिया है, वहाँ से 50 मीटर पर खुदाई कर रही है अंदर और गिर रहा है। और हम यही प्रशासन से चाहेंगे कि जो लोग व्यवस्था दे, कि जो लोग ओसार करना चाहते हैं, जो यहाँ से उजाड़ पजाड़ करके ले जाना चाहते हैं, उनका हेल्प करे, क्योंकि स्थिति बड़ी भयावह है। और जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, वो खामोश होकर केवल तमाशा देख रही है कि क्या हो रहा है। लोगों ने आपसे शिकायत की है कि अभी तक बाढ़ से अब तक
बाढ़ भी हट गई, बाढ़ के समय भी नहीं कोई आया, बाढ़ हट गई, कटान हो रही है, 3 पुरवा गायब हो गए, बिल्कुल उनका नामो निशान खत्म हो गया। अभी एक पुरवे को लगभग 30 से 35 घर है, उसको भी आगोश मिल रहा है। कोई अधिकारी यहाँ आने की जुगत नहीं कर रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? इसके लिए क्या किया? भाई अधिकारी तो बेचारा लोग हम नौकरी करत हूँ, ना रिक्स लिया चाहना कि हम जाए, जबकि उनकर जिम्मेदारी सरकार उनके कंधा पर देले है कि हर गरीब दुखिया का आप देखिए, उनकी हर संभव मदद करिए। लेकिन ये लोग जो हो खाली बहाने पे आके हालचाल लेके सब कर हलियो न लेते वहाँ अपन धीरे से रवाना हो जात बाड़े। ऐसा स्थिति है, अगर सरकार ना चेती तो ये लोग कहाँ जाइए। हम तो यह चाहो कि सरकार जवन है तहसील के, SDM के, जिलाधिकारी के निर्देश दे कि जहाँ भी बंजर है जमीन है उनके बसाव खातिर इनके अलॉट कर दें, ताकि वहाँ जाके वो अपन मड़ई टाटी डाल के अपन जीवन यापन करें और इनके जो हेतु सहायता हो सके वो दे। और डॉक्टर से कहे जाके देखें कि मवेशी की बीमारी फैलती है, ओके देखें, बड़ी स्थिति खराब बा। अच्छा, आपसे लोग उम्मीद कर रहे हैं अभी अगर हो सकता है बच भी सके ये गांव, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? 1-2 दिन के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे या इनके लिए चल रहे हैं? SDM साहब से कहेंगे भाई आप हजूर इस समय हैं, बाकी तो सब मजूरे बनल बा। ये नाते कि आप देखिए और देख के जितना हो सके उतना मदद करें, नहीं तो मजबूरन हमके जनता के साथे आपके बीच में आके सुते के पड़ी, क्या नाम है, प्रदर्शन करे के पड़ी, घेराव करे के पड़ी, मुकदमा करवा जेल जाए के पड़ी। हम जेलियो जाए खातिर तैयार हैं, कोनो में हमके दिक्कत ना है। अब जनता भी उब चुकल है प्रशासन से, और अगर यही स्थिति रही तो सरकार के जनता उखाड़ के फेंक दे।